Good morning student, I Dipali Boyer, faculty of Mechanical Engineering department. So today we are going to learn the topic block diagram reduction technique numerical comes from unit number 1, that unit number 2 from control system engineering 6th semester. Okay. So here I draw the numerical of a block diagram reduction technique. So this is the block diagram of reduction technique and we have to find out the transfer function. And in block diagram reduction technique, this transfer function is nothing but the output by input, and this output is nothing but C of S and input is nothing but R of S. Okay. So in this numerical we have to find out this solution. So as in the previous lecture I discussed the rules of block diagram reduction technique. There are a total 11 rule which is used to solve or to reduce this diagram. So there are a many rules: series rule, parallel rule, shifting of take-up point, feedback, closed loop system, then shifting of summation block, splitting of summation block, and rearranging the signal. So there are a total 11 rule in the block diagram reduction technique. So here we use some rules to solve this numerical. So let us see first. Uh, this is the input R of S. The input signal is goes to summation block first with positive sign. Element G1 then goes to summation block second with a negative sign both. Then goes to element G2, then element G3, and finally with summation block, and we get output. There is a feedback signal H3 on this negative summation block. Then the feedback signal H1 to this, and feedback signal this is goes to again here. So this is H1. So the feedback signal to this summation block is H1 and H2. Okay. And this is the element which goes through positive feedback, that is G4. ठीक है. सो इन दिस न्यूमेरिकल सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कोई रूल अप्लाई होता है क्या. तो इन दोनों के बीच में कुछ भी अप्लाई नहीं होता है क्योंकि सिर्फ एलिमेंट दिया हुआ है. ये जो समेशन ब्लॉक है इसके ऊपर 1, 2 और 3 मतलब कितने सिग्नल आ रहे हैं 1, 2 एंड 3. सो इन दी प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस द रूल्स विथ यू. सो अगर एक समेशन ब्लॉक के ऊपर एक से ज़्यादा अगर सिग्नल्स आते हैं तो आपको उसको स्प्लिट करना पड़ता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समेशन ब्लॉक को स्प्लिट करेंगे. ठीक है. तो जिसके पास जो सिग्नल जाता है वो उसको दे देंगे. सो दिस इज द इनपुट आर ऑफ एस. ये आपका समीशन ब्लॉक रहेगा पॉजिटिव साइन के साथ. दिस इज G1 एलिमेंट और इस समीशन ब्लॉक को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. तो नीचे सबसे नियरेस्ट जो है वो ये है निगेटिव साइन वाला, और सब थोड़ा सा दूर जो है वो ऊपर वाला निगेटिव साइन वाला. ठीक है. यहाँ पे एलिमेंट आएगा आपका G2. ठीक है. और ये टेक ऑफ पॉइंट को मैं आफ्टर दी एलिमेंट शिफ्ट कर रही हूँ. व्हेन वी शिफ्ट दैट टेक ऑफ पॉइंट T आफ्टर दी समेशन ब्लॉक, तो आपको क्या लेना पड़ता है, जिस एलिमेंट के बाद आप शिफ्ट कर रहे हो उसका रेसिप्रोकल, और वो कहाँ पे आएगा, इस लाइन के ऊपर आएगा. ठीक है. तो वो भी चेंज मैं यहाँ पे कर रही हूँ. तो यहाँ पे आएगा आपका G3 एलिमेंट. ठीक है. एंड देन दिस इज ए समेशन ब्लॉक विथ पॉजिटिव साइन. ठीक है. और ये है आपका आउटपुट. सो ये टेक ऑफ पॉइंट अभी इधर आ गया है G3 के बाद. ठीक है. तो इस G3 के ऊपर कौन कौन है, H1 एलिमेंट है. ठीक है. और मैंने बोला था कि अगर आप टेक ऑफ पॉइंट को एलिमेंट के पास शिफ्ट करते हो तो वो एलिमेंट का क्या आता है, रेसिप्रोकल. तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, रेसिप्रोकल. और इसके साथ में और कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, H1. ठीक है. और वो ये किसके पास जा रहे हैं, नेगेटिव समेशन ब्लॉक के पास. ठीक है. सिमिलर यही सिग्नल किसके पास जा रहा है, इसके पास. लेकिन आप इसको सेपरेटली शो कर सकते हो. तो यहाँ पे करो, इसके पास आएगा पॉजिटिव फीडबैक के पास दो एलिमेंट आएंगे, दो फीडबैक सिग्नल आएंगे H1 एंड H2. ठीक है. सो इन दिस वे नीचे वाला सेपरेट हो गया, मतलब इसके पास भी अपना अपना सिग्नल आ गया. और लास्ट में है आपके पास ये, दैट इज G3 एलिमेंट, ओके, G4 एलिमेंट, और ये जा रहा है आपका पॉजिटिव समेशन ब्लॉक के पास. ठीक है. ये हो गया नीचे वाला पार्ट. ठीक है. अभी मैंने इसको स्प्लिट किया है. तो पहले समेशन ब्लॉक के पास उसकी जो भी चीज़ें हैं वो मैंने दे दिए, और एक जो सिग्नल आ रहा है वो H3 सिग्नल है. तो आपका ये H3 सिग्नल ये कहाँ पे जा रहा है, G3 के बाद. तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, सबसे पहले आपके ये दोनों एलिमेंट सॉल्व होंगे, उसके बाद ये वाला सॉल्व होगा. ठीक है. ये एक बार सॉल्व हो गया तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो. तो जो पहले सॉल्व हो सकता है,
मतलब आपको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। तो सॉर्ट आउट करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन पहले सॉल्व होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये पहले सॉल्व होगा, उसके बाद ही आपका ये सॉल्व हो सकता है। तो आप ये वाला जो सिग्नल है वो इसके बाद शो करो, और नेक्स्ट कौन सॉल्व होगा, ये वाला, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन सॉल्व होगा, आपका ये समीशन ब्लॉक, ठीक है। तो देखो एज पर द रूल आपको अगर दिख रहा होगा तो ये दोनों किस में है, मैंने आपको बताया था कि अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट एक ही लाइन में होंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज एलिमेंट, ठीक है। सिमिलरली ये भी दोनों एक ही लाइन में है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो ये किस में होंगे, सीरीज एलिमेंट में, ठीक है। तो सीरीज एलिमेंट का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये एलिमेंट अगर इधर जा रहा है तो ये इधर भी जा रहा है, तो ये H1 और H2 एक लाइन में थे तो मैंने इसको क्या कर दिया, सीरीज कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीरीज में, मतलब आपका ये एक एलिमेंट बन जाएगा G, मतलब G2 G3, और ये आपका फीडबैक सिग्नल बन जाएगा H1 अपॉन G3, ठीक है। और ये बन जाएगा G2 इंटू G3। तो ये क्या है, यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ये प्रोसेसिंग हो रहा है और आउटपुट मिल रहा है, और आउटपुट से फीडबैक सिग्नल किसके पास जा रहा है, समीशन ब्लॉक के पास। मतलब ये आपका क्या है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के साथ। उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने आपको बोला था, G अपॉन 1 प्लस माइनस। तो अभी यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या लेना पड़ेगा आपको, प्लस। तो 1 G अपॉन 1 प्लस G इंटू एच। तो G इसमें कौन है, ये G2 G3, और H कौन है, H1 अपॉन G3, ठीक है। तो ये कैसे आएगा वो मैं आपको बता देती। सो फर्स्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सीरीज एलिमेंट। तो सीरीज एलिमेंट का ट्रांसफर फंक्शन आएगा। सीरीज एलिमेंट कौन कौन है यहाँ पे, G2 और G3, ठीक है। दूसरा सीरीज एलिमेंट आया है इसमें न्यूमेरिकल में, तो दूसरा सीरीज एलिमेंट कौन है, H1 एंड 1/G3। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन आएगा H1 अपॉन G3 मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम आपको सॉल्व करना है, और इसमें H कौन है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम विद दिस। तो मैं सिर्फ इतना डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसमें है आपका समीशन ब्लॉक विथ नेगेटिव साइन, ये मेरा इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे मेरा सीरीज एलिमेंट आया है G2 G3, और ये मेरा आउटपुट है C ऑफ S, और यहाँ से फीडबैक सिग्नल जा रहा है कौन, और मेरा से फीडबैक सिग्नल का आंसर क्या है, H1 अपॉन G3, ठीक है। तो ये किससे सॉल्व होगा, आपका नेगेटिव फीडबैक से। तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होगा, दिस इज ए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम है। तो मैंने आपको बोला था उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है G अपॉन 1 प्लस G अपॉन 1 प्लस, प्लस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है, G इंटू एच। G कौन है इसमें, G2 एंड G3, और 1 प्लस G है G2 G3, और H है H1 अपॉन G3, ठीक है। तो ये आपका रिड्यूस हो गया पूरा। अभी ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला एलिमेंट में क्या है, हम लोग इनपुट दे रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। इनपुट दे रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रहा है, और आउटपुट से सिग्नल जा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो क्या है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम विथ H3। तो आपको ये आपकी थर्ड स्टेप है, ये आपकी पहली स्टेप, ये दूसरी, और ये तीसरी, और चौथी स्टेप आपकी क्या आएंगी, अगेन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, अगेन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम किसके साथ, विथ H3 के साथ, ठीक है। तो ये डायग्राम कैसे बन रहा है आपका, दिस इज ए नेगेटिव सिग्नल, और यहाँ पे अभी आपका पूरा ये ट्रांसफर फंक्शन आएगा जो आपने ये सॉल्व किया है, और इसका आंसर क्या आया है, G2 G3 अपॉन 1 प्लस G2 इंटू H1, ठीक है। ये G3 G3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से फिर फीडबैक सिग्नल जा रहा है कौन, विथ H3, ठीक है। तो ये होगा आपका H3 एज ए सिग्नल। तो ये क्या कर रहा है, क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। ये मैंने इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुआ, और आउटपुट मिला, और आउटपुट से सिग्नल जा रहा है। तो ये क्या है हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो अगेन आपको नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करनी पड़ेगी निगेटिव फीडबैक सिस्टम से। सो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज, अभी इसमें G को नहीं है, तो दिस इज G अपॉन 1 प्लस, निगेटिव है तो प्लस, G इंटू एच, G2 G3 अपॉन 1 प्लस G2 H1, और इसमें H कौन है, H3, ठीक है। तो अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये अगर इधर लेके जाओगे तो आपका ये और ये कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे बचता है सिर्फ G2 G3 H3
G2G3 अपॉन 1 प्लस G2H1, ये इधर चला जाएगा, प्लस G2G3 इंटू H3. दिस विल बी योर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम. ठीक है, तो अभी हमारा डायग्राम रिड्यूस हो गया, ये भी रिड्यूस हो गया विथ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ये भी रिड्यूस हो गया विथ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. अभी ये इसके साथ क्या आएगा, सीरीज में. तो नेक्स्ट में स्टेप यहाँ पे अप्लाई करूँगी सीरीज एलिमेंट. तो सीरीज एलिमेंट में कौन है, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है आपका, ये सीरीज में किसके साथ, G1 के साथ. तो आपका यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G2H1 प्लस G2 G3 H3. ठीक है, तो अभी आपकी डायग्राम कैसे बनेगी, तो ये मेरा हो गया रिड्यूस. तो ये आपका कंप्लीट रिड्यूस हो जाएगा. मैं सिर्फ फाइनल ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे रख रही हूँ. सो चेक करो नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें. हाँ देखो, ध्यान दो, अभी ये पूरा रिड्यूस हो गया आपका. अभी क्या बचता है वो देखो, 6 नंबर की स्टेप आएंगे आपकी. यहाँ पे है पॉजिटिव साइन, ये अभी पूरा रिड्यूस हो गया और हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आया है ये वाला, दैट इज G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G2H1 प्लस G2 G3 एंड H3. ठीक है, और ये है मेरा आउटपुट, और आउटपुट से इसके पास सिग्नल आ रहा है कौन सा, H1 एंड H2. ठीक है, ये मेरा आउटपुट और ये मेरा इनपुट. तो अभी देखो, ये इनपुट दिया सिस्टम को, प्रोसेसिंग हुआ, आउटपुट दिया. आउटपुट से सिग्नल कौन लेके जा रहा है, H1 H2 किसके पास, समीशन ब्लॉक के पास. तो ये क्या है आपका पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहा है, क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है. तो सिमिलरली हियर यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन. सो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दैट सिस्टम इज G अपॉन 1, माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक है, G इंटू H. तो G को नहीं यहाँ पे ये, तो ये आ जाएगा G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G2H1 प्लस G2 G3 H3, G अपॉन 1 प्लस G into. So here we put this transfer function element here, G upon 1 plus G into H. ठीक है, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये पूरी टर्म इधर चली जाएंगी, तो आपकी ऊपर की और ये नीचे की टर्म कैंसिल हो जाएंगी. सो यू विल गेट फाइनल ट्रांसफर फंक्शन दैट इज G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G1 1 प्लस G2 H1 प्लस G2 G3 H3 प्लस G1 G2 G3 इंटू H1 H2. ठीक है, सो हियर क्या हुआ, अभी आपका ये पूरा जो टर्म है ये पूरा आपका सॉल्व हो गया. ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया. अभी आपका यहाँ पे क्या बचता है, ओनली ये एलिमेंट, मतलब जो मैंने अभी ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया है ये, और ये आपका एलिमेंट. तो अगर आपने इनपुट दिया है, ये एलिमेंट है आपका G, ये प्रोसेसिंग होके किसके पास जा रहा है, समीशन ब्लॉक के पास, और सेम इनपुट ये भी एलिमेंट G4 एलिमेंट लेके जा रहा है किसके पास, समीशन ब्लॉक के पास. तो मैंने आपको बोला था अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट एक ही इनपुट लेके एक ही समीशन ब्लॉक के पास जाते हैं तो विच इज कॉल्ड एज ए पैरेलल सिस्टम, विच इज कॉल्ड एज ए पैरेलल सिस्टम. और दोनों में इसमें साइन क्या है, पॉजिटिव. तो योर फाइनल फंक्शन ये और ये किस में हो जाएंगे, पैरेलल में. ये मतलब कौन, ये वाला आंसर. ठीक है, सो योर फाइनल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज दिस ट्रांसफर फंक्शन प्लस G4 एलिमेंट. सो योर फाइनल ट्रांसफर फंक्शन इज, ट्रांसफर फंक्शन क्या है हमारा, G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G2 H1 प्लस G2 G3 H3 प्लस G1 G2 G3 इंटू H1 H2, और इसके साथ में एडिशन में है आपका G4 एलिमेंट. ओके, सो इन दिस वे हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल में क्या क्या रूल्स यूज किए हैं, सीरीज रूल यूज किया है, पैरेलल रूल यूज किया है, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट यूज किया है और स्प्लिटिंग यूज किया है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस समीशन ब्लॉक को स्प्लिट किया, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, तो एक समीशन ब्लॉक इस एलिमेंट को दे दिया और एक समीशन ब्लॉक ये वाले एलिमेंट को दे दिया. ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे ये टेक ऑफ पॉइंट की वजह से, तो मैंने इसको हटा दिया एलिमेंट के बाद.
तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे ले लिया, तो ये आपको निगेटिव फीडबैक से सॉल्व करने के लिए मिला। फिर नीचे वाला निगेटिव फीडबैक से सॉल्व किया हमने, फिर ये वाला एलिमेंट पॉजिटिव फीडबैक से सॉल्व किया, और लास्टली वी गेट दी पैरेलल सिस्टम with a positive sign. So in this way we solve the transfer function using block diagram reduction technique. So we get this final transfer function of the given system. Okay, thank you.